एक्शन ऑफ फार्मूला यूनिट। माही बोलो। मास की बात नहीं की जा रही है फार्मूला के पास। दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन। द सिंपलेस्ट कंपोजिशन या द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट्स आयंस, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज इट्स फार्मूला इज नोन एज, या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट्स कंपोजिशन एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म। किस फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट एंड इट्स मास इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। तो सबसे पहले क्या लिखें? फार्मूला यूनिट। एक मिनट। आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बात ना करें। आयनिक कंपाउंड्स आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। द सिंपलेस्ट रेशियो, these are not molecular। क्या ये मॉलिकुलर होते हैं? These are not मॉलिकुलर। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा, बड़े बड़े नमक के पहाड़ एक ही क्रिस्टल है। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली देखी है? So these are not molecular। The simplest ratio of cations are in crystalline form। cations and anions, तो simplest ratio जो होगा in symbolic form is called its formula unit। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट आ जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल है NaCl और MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्लूकोज इसमें नहीं आएगा। जो कंपाउंड है वो दो तरीके के होते हैं, जरा देखिए। कंपाउंड कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? एक आयनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा होता है? हाँ, तो आयनिक कंपाउंड में इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं कैटायंस एंड एनायंस। जबकि इसको तोड़ोगे, H2 को तोड़ोगे तो एटम एटम में टूटेगा, HHO। तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? एटम, क्योंकि H2 H+ और O2- पे नहीं टूटेगा। समझ रही बात की नहीं? तो इस केस में क्या होगा? क्या इसमें फार्मूला यूनिट चलेगी और इसमें मॉलिक्यूल चलेगा, और इसमें क्या फार्मूला यूनिट मास चलेगा और इसमें मॉलिक्यूलर मास चलेगा। तो एक हो गया कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या शेयरिंग होती है? जैसे H2 का हमने बताया है, एक उसने कहा मेरा तुम यूज करो, हम तुम्हारा यूज करें। तो इस तरीके से कोवेलेंट, एक बोलो, डोनेट नहीं होता। डोनेट तो उसमें होता है, तभी तो आयनिक है। आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। आयंस ऐसे शेयरिंग से थोड़ी ना आयन बन जाएंगे। शेयरिंग से नहीं होगा ना। जैसे एक कर्जदार है और एक देने वाला है और एक कर्जदार है, तो फिर जब कोई देगा किसी को तभी तो होगा। आप अगर किसी को शेयर कर रही हो अपना टिफिन, तो क्या ये कर्जदार हो जाएंगे? एक होता है कि जैसे लोन टेकर होता है और मनी लेंडर देने वाला है और एक जो लेने वाला है, तो इस तरीके से डेंडर। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? क्या फार्मूला यूनिट होती है और उसके मास को क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास। और इसमें क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2 के केस में मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा, H2O के केस में क्या निकाला जाएगा? बताओ। CO2 के केस में क्या CO2 के मॉलिक्यूल हवा में उड़ते रहते हैं? लेकिन कभी ये सुना है कि NaCl का मॉलिक्यूल उड़ेगा? जब Na वेपराइज होगा तो Na अलग निकलेगा, Cl अलग निकलेगा। Cl जो है Cl2 के रूप में निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि NaCl उड़ रहा, नहीं हो सकता।
और क्या हो सकता है? अमोनिया को किस में लिखें? नहीं, N के पास क्या 5 है और H कहेगा ठीक है मुझे 1 चाहिए, वो कहेगा मुझे तो 3 5 है 3 चाहिए, तो कह रहा मैं तुम्हारा 1 ले लूँ, मैं हाँ ले लो लेकिन तुम भी मुझे 1 दे दो, मेरे भी तो 8 होता है। तो बताओ ये शेयरिंग हुई कि लेना देना हुआ? बोलो बात समझ में आएगी? तो इसे कहाँ लिखे NH3 को, अमोनिया को? यहाँ पर NH3 को लिख लो। इसी तरीके से जैसे माही ने पूछा तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसमें सब साझेदारी, वो किसी को दे नहीं रहा है। जब भी दोनों नॉन मेटल होते हैं तो क्या होगा? सबसे बड़ी इसकी क्या पहचान है? वो किस में लिखा जाएगा? जब दोनों नॉन मेटल होंगे तो क्या बनाएंगे? कोई किसी को देगा क्या? नॉन मेटल कभी देते नहीं, कहेंगे इससे अच्छा हम शेयरिंग ही कर लें। लेकिन जब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? देखो जरा एग्जांपल नंबर 2 में क्या फार्मूला यूनिट मास में एक मेटल और एक नॉन मेटल है। ZNO देखो जरा, ZNO जैसे एग्जांपल 2 लिखा है इंटेक्स्ट 2 पेज नंबर 40। तो बताओ क्या ZNO में एक मेटल और एक नॉन मेटल है? मेटल देने वाला है, नॉन मेटल लेने वाला है, मेटल कैटायन है, नॉन मेटल एनायन है, तो वो यहाँ लिखा है। ऐसे अगला पढ़ो, क्या यहाँ Na2O लिखा है? इसमें भी एक नॉन मेटल और एक मेटल आप देख रहे हैं क्या? K2CO3 का नाम क्या है दिव्या? बताओ। पोटेशियम कार्बोनेट। वेरी गुड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये मेटल हुआ और ये बाकी तो नॉन मेटल है, कार्बोनेट। तो इस तरीके से और 2 तरीके में तो हमने ये फार्मूला यूनिट लिख दी। देन एंड इट्स द मास and its mass is known as formula unit mass, and sum of mass of all atoms present in formula unit। देखो जरा इसको ठीक से पढ़ो, present in formula unit is called formula unit mass। इसे क्या कहेंगे? formula unit mass। यदि ये बात ठीक से आप समझते हो तो कार्तिक मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसी पर डेफिनेशन बनाओ। सम ऑफ बोलो। सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सही है। अगर मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके सबके एटम्स के मास लोगे तो मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स हैं उनके मास लोगे तो फार्मूला यूनिट मास। समझ में आई कि नहीं बात? तो फिर मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन बताओ। मॉलिक्यूलर आप बताओ। मॉलिक्यूलर यूनिट मास कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है। बोलो क्या? मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन The बताओ। sum of all atoms in a molecule unit is called ऐसे कैसे बता दो? बोलो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? Sir, the sum of all metals present in the सम ऑफ all atoms present in सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स। the mass of all atoms present in the molecular unit mass is known as मॉलिक्यूलर भी लगा रहे हो, यूनिट भी, कुछ भी फ्री भी लगा दे रहे हो, यूनिट भी लगा के ना यूनिट नहीं लगाओगे। इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, है ना? The molecular मॉलिक्यूलर मास unit मतलब यूनिट होगा की ना? क्या ये सब दिखा रहे हो? मॉलिक्यूलर मास यूनिट लगा रहे हो, सर मॉलिक्यूलर यूनिट मास नहीं होगा ना। देखो ना मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या वहाँ मॉलिक्यूलर यूनिट मास लिखा था क्या? फिर अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स present in a molecule is called, इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। बताओ
दिव्या मॉलिक्यूलर मास को यू में एक्सप्रेस करेंगे कि फॉर्मूला यूनिट मास को? हैं? यू में, और फॉर्मूला यूनिट मास को इट इज एक्सप्रेस्ड इन यू। ये क्वेश्चन किया था कि नहीं? Yes, sir. ये भी यू में एटम्स के मास किसमें होते हैं? चाहे इसके एटम हो चाहे इसके एटम हो। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन यू। अगर ऐसी बात हो प्रत्युष, तो मुझे ये बताओ व्हाट इज मॉलिक्यूल? डिफाइन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल भी बताओ। बोलो 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 कार्तिक। अनुराग। Chemical combination of more than two or more than two atoms is called molecule. हाँ बताओ अनुराग। So when two or more atoms are chemically combined. ये ठीक बताना। कोवेलेंटली कंबाइन बोला, देखो इन्होंने जानबूझ के आइनिकली कंबाइन बोला, ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि जान रहे हैं मॉलिक्यूल को कोवेलेंटली कंबाइन होते हैं, है बात? सो व्हेन टू और मोर वन और डिफरेंट काइंड, वन काइंड के भी हो सकते हैं वो आइटम, या फिर क्या हो सकते हैं? डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइंड, केमिकली लिख देता हूं, केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। देखो जब वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करें तो उन्हें क्या कहते हैं? Then बताओ, इट इज कॉल्ड Compound in you. बोलो। नहीं, अभी इन्होंने ठीक बताया था, इन्होंने बोला था कंपाउंड, अभी बोला नहीं कंपाउंड। देन इट इज, अगर केमिकली कंबाइन लिखा, क्या ये कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं है? ए प्योर सब्सटेंस इज सब मैटर अराउंड अस में। वन इफ टू और मोर, वहाँ डिफरेंट टाइप्स था, मतलब वन काइंड नहीं होगा। वन काइंड होगा तो कंपाउंड थोड़ी ना होगा, तब सिर्फ वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? सो ये जैसे चीज है, वन काइंड और डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो, देन इट इज कॉल्ड, ये तो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? वेयर वहां पे क्या होगा? वेयर बॉन्ड इज, केमिकल बॉन्ड इज कोवेलेंट टाइप। मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब उनका बॉन्ड कैसा होगा? Covalent. हाँ, वेयर बॉन्ड इज Covalent. कोवेलेंट टाइप। जैसे मेले में दो सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमे फिरे, तो क्या वो मॉलिक्यूल नहीं है? हाथ नहीं छोड़ेगा, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं। और अगर कोई अकेले घूमेगा तो उसे चार लोगों से मतलब होगा, वो किसी से कुछ लेगा, किसी को कुछ देगा। बात समझ में आई कि नहीं? मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है कि हमने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, यानी शेयरिंग होगी एक तरीके की। बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल में एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये मतलब कभी भी ये बात ध्यान रखना। अब आगे की बात देखें। ना तो हम लोगों ने देख लिया कि चाहे आयनिक बॉन्ड हो चाहे मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो, इट इज ऑल एक्सप्रेस्ड इन यू। जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है कार्तिक? 25 U. फिर कॉपर का? कॉपर का हाँ, फिर पता नहीं। कॉपर का 63.5, उसी में लिखा नहीं है? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करें। Now, तो ये मुझे बताइए माही, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सही बताया। आप बताइए इसी चीज को रिपीट करिए जैसे मैंने बताया। हाँ,
बोलो 82 फिर CO2 का CO2 का 44 H2 2 O2 32 N2 28 NH3 कोई दिक्कत नहीं 47 कितना 27 क्यों 14 प्लस 3 ही करो CH4 अच्छा बताया ना बताओ वाटर का CO2 N2 O2 अच्छी बात है। अब देखो तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल गया। क्या किसी को NaCl का फार्मूला यूनिट मास पता है? हाँ बता। प्रत्यूष NaCl का सर क्या बता रहे हैं इसके लिए? फार्मूला यूनिट 49.5 चेक कर लो। ये कहाँ पर है? हाँ ये कहाँ पर है? NaCl का फार्मूला एक बार बताओ। So formula unit mass of NaCl. बोलो CuSO4 ठीक है। $8.5 कितना? 28.5 So it is 58.52. Now formula unit mass of NaCl. It is atomic mass of किसका? Na plus atomic mass of Cl atomic mass of Cl. बिना देखे बताओ माई atomic mass of Na क्या है? आप बताओ कितना? 23 23U 35.5U so 58.5U। now इसी तरीके से CuSO4 का निकालो। Cu का मैं बता दे रहा हूँ 63.5U। सल्फर का आपको मालूम है 32U। ऑक्सीजन का 15U इसके बेसिस पे निकाल के दिखाओ। यदि क्रिस्टल बनाता है आयनिक कंपाउंड में जो क्रिस्टल बनाएगा उसका आयनिक कंपाउंड 48U सर कितना? 48U 48 नहीं होगा। 48 तो वही उसी से ही कम है। तो किसका उत्तर है CuSO4 so formula unit mass of CuSO4 सर 111.5 16 चेक करते हैं। so atomic mass of Cu plus S plus 4 into बोलो सही है? इन्हीं सबके तो एटॉमिक मास लिखे जाएंगे। Yes, sir. वो जरा बड़ा लिख दो। तो 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू Sir, 159.5U सर 159.5 चेक करते हैं। 64 तो इन सबको जोड़ा 0.5 4 2 6 3 9 ओके 4 4 6 3 9 6 6 12 12 3 15 159.5 बोलो सही है। अब ZnCl2 का निकाल के दिखाइए। ZN का नहीं पता। सर जिंक का क्या होता है? 65U अच्छा करो 65 लिखा है बुक में ना एग्जांपल में। कहाँ लिखा है? और हम एग्जांपल Sir, 136U सो Yes, sir, 100. formula unit mass of ZnCl2 so atomic mass Of Zn plus of Zn plus 2 into atomic. Cl so 65 plus 2 into 35.5
तो 65 प्लस 71 कितना बताया अनुराग? सर किसका? 136 बताया था। यस सर। तो ये चीज हो गई। अब देखो ना, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये होता नहीं है। चलो अब देखो 5th क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में क्विक लाइन में क्या क्या होता है? क्विक लाइन जानते हो? तेज चूना, जो घर में जिससे पुताई की जाती, पानी डालते हैं तो उबलने लगता है कि नहीं? तो क्विक लाइन में इसका पहले तो फार्मूला देखो। इसको कहते हैं तेज चूना, जिससे घर में पुताई होती है, क्विक लाइन। और इसका फार्मूला होता है CaO। क्या इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे? यस सर। वाइट वॉशिंग। अब इसका ये फार्मूला हो गया। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ? कैल्शियम एंड सर ऑक्सीजन। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम, क्या चूना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी एक केस में। लोग ये कंपाउंड है। अब जैसे C6 है, H कर और O6 है, ग्लूकोज खाया है कल, ग्लूकॉन डी। तो ये कोयला हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। बताओ मीठा क्यों है वो? ऐसे थोड़ी ना कहा जा सकता है कि किसी एक की स्मेल है। क्या कोयले की स्मेल आ रही है इतना? और ये गैसेज हैं, कंपाउंड अलग ही होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जानती हो, उसकी कोई स्मेल नहीं। और पानी अलग ही हो गया भाई। पानी तो इसमें ऑर्डरलेस, इसमें टेस्टलेस। तो ये चीज हो गई। अब अगला देखो, बोलो। पानी को ऑर्डरलेस और टेस्टलेस कहा जाता है। अगर कहते हैं टेस्टी वाटर तो मिनरल की वजह से। अगर बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर लोगे ना, पानी को स्टीम से वो करोगे, कभी अगर बादल में चलेगा और पानी पियो, उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई मिनरल ही नहीं है। मिनरल कौन कौन से? Na+, Mg2+, Cl-, ये सब उसमें मिनरल्स होते हैं। जो हमारा पानी है ना, इसमें लिखा रहेगा मिनरल वाटर। अगर हमारी बॉडी में मिनरल ना जाए, अगर हम मिनरल वाटर ना पिए तो हम लोगों की डेथ हो जाए। हम लोगों की बॉडी के लिए कुछ ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो इस पानी में हैं। क्यों? क्योंकि पानी जब पहाड़ों से बह के नदियों में आता है तो क्या अपने साथ मिनरल्स ले आता है? उसी वजह से। अब जरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या फार्मूला हो सकता है? बोलो। क्या HBr, क्योंकि H+ और Br-। ब्रोमाइड क्या होता है? क्या Br- नहीं होता? और H+, तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन और क्या बताया? हाँ ये ठीक है। ब्रोमाइड नहीं दिखेगा। अच्छा, बेकिंग पाउडर क्या होता है? घर में यूज होता है, जिससे केक में डाला जाता है, डोसा बनाया जाता है। सोडा होता है। बताओ उसका क्या फार्मूला होता है? NaH। सही बताया, आपको कैसे इतना पता है? NaCO3। बेकिंग पाउडर क्या होता है? अच्छा, इसका नाम बताओ फिर। क्या? नहीं का पूरे का नाम बताओ। कितने का नाम जानते हो? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये ठीक बताने, क्योंकि इनको मालूम है बाई कार्बोनेट वहाँ लिखा है या हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहाँ पर लिखा नहीं है। सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही इन्होंने बताया है। सोडियम, इन्हें कहाँ से इतना पता रहता है? क्या कहें? या इसका दूसरा नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। जहाँ एक H लगा होगा ना, तो उसको बाई कार्बोनेट कहेंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम, अब आप ना बताओ क्या क्या एलिमेंट है, बताओ, जब लिख देंगे। बोलो क्या क्या है?
सारे एटम बता दो। सोडियम, हाइड्रोजन, देखो सब अनुराग में सब लीक कर दिया था। कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखो दोनों ने भी बता दिया। नहीं तो कुछ लोग ऑक्साइड ही बोल देते। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यही 4 एलिमेंट है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम सल्फेट, इसका फार्मूला बताओ। PS2 सल्फेट नहीं मालूम है, सल्फेट आयन। तो KS3 भाई सल्फेट आयन काम है KS3 SO3 होता तो सल्फाइट होता है, सल्फेट का बताओ। सर KS सर KS अब इस पे 2 माइनस और इस पे 1 प्लस, तो यहाँ को 2 माइनस और 1 प्लस, तो इसको इसमें लगा दो, इसको इसमें। किसने सही बताया था? K2SO4, क्या क्या है इसमें? तो पोटेशियम और सल्फर सल्फेट ऑक्सीजन पोटेशियम, सल्फेट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। देखो ये ठीक बता रहे, नहीं तो और लोग सल्फेट बता देते, इन्होंने बताया सल्फर। ओरिजिनली एलिमेंट बताते हैं कौन। आप लोग ध्यान से इनकी बात सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ गलत हैं। हमने भी सल्फेट लिख दिया जबकि इन्होंने सल्फर बोला। सल्फर एलिमेंट होता है ना। यस सर। और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। पूरी बात समझ में आ गई यस सर। कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। लाओ अब देखें कि और कौन सा चैप्टर चल रहा है साइंस में स्कूल में? हो गया सर इसके बाद है ना शुरू हाँ? ये लिख कर आना है। ये भी हो गया। यस सर ये होगा सर। चलो अब देखो कि राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। पहले तो मैं सिखाऊंगा तब टेस्ट लूंगा, ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। पोटेशियम सल्फाइड, फिर पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम ये सल्फाइड हो गया, सेट और सल्फाइड। नाउ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट नाइट्रेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात ना? अब देखो पहले का फार्मूला बताओ। सर A1 सर माइनस ALN और ये तो ए एन बता रहे हैं, लाभ के करेंगे। सर ALNO
अरे मैं देख के बोल रहा हूँ कुछ भी। देखो आपका सही नहीं है, अनुराग का ठीक था, उन्होंने ALN बताया था। कैसे बताया? AL AL और NO3 ये ठीक बताया, नाइट्राइड है, बहुत अच्छा बताया। देखो पवन ने नाइट्राइड था तो N3 माइनस बताया, यस सर। नहीं तो कोई नाइट्रेट बोल देता। बोलने का क्या था? और क्या 1 और 1 का रेशो है, हाँ Yes, sir. तो क्या ALN हुआ? यस सर, तू एनो बोल रहा था। समझ में आई बात? अच्छा अगले का बताओ, पोटेशियम सल्फाइड। इसका पास सर KS। अच्छा बताया। और कोई नहीं ट्राई करे, सर KSO। बहुत ही अच्छा है, और भी अच्छा हो गया। और कोई? सर सही तो बोला। हाँ हाँ, तो और लोग भी तो बोलने दो ना, सब तो नहीं बताओगे। बताओ, क्या सल्फाइड SO3 होता है 2 माइनस? बोलो, सर SO2 माइनस। चेक कर लो, SO2 माइनस तो कुछ लिखा ही नहीं है। SO3 2 माइनस है, तो क्या आपने इसे यहाँ लगाया? सर SO3 2 माइनस क्या होता है? सल्फाइड। देखो S2 माइनस क्या था? सल्फाइड। और SO3 2 माइनस क्या है? और SO4 2 माइनस क्या है? सर दिखने का। आप देख लीजिए, आपने यही तो बताया, आप ही ने बताया, आप ही नहीं दिख रहा है सल्फाइड। यस सर। तो क्या हुआ फार्मूला? सर KSO। अच्छा, ये ज्यादा ठीक बता रहे हैं, क्योंकि ये 2 इन्होंने इस पे लगा दिया ना, ये 2 इस पे लगा दिया इन्होंने। यस सर K2। एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ। सर किसका? एल्यूमिनियम K2SO4 K2SO4, क्योंकि सल्फेट SO4 है, उसमें भी 2 ही है, वो 2 K पे जाएगा। अब K का 1 किस में जाएगा? बोलो। यस सर। So this is K2 पोटेशियम सल्फाइड। CO3 बोलो, Na2CO3 अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि और भी कोई लोग ट्राई कर सकते हैं। सर किस? पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है, आप सब लोग अपने विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें क्या है, वो मैंने बताया तो सर K2S। K2S। क्योंकि K और S 1 प्लस और 2 माइनस, तो क्या बताया? K2S। तो अगला बताओ, अगला इन्होंने ठीक बताया था। Na और CO3 क्या कार्बोनेट होता है? यस सर। तो बोलो क्या चीज लगेगी? CO3। Na3CHHCl ठीक 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 बताओ, हाँ, बोलो बोलो। इसका सोडियम हाँ, बोलो NaCO3 gold twice भाई, सबसे अच्छा उन्होंने बताया पवन ने, वो यहाँ देख के बता दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। उन्होंने क्या लिखा? सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा था, बता दिया। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तब भी यही बताते। क्यों? क्योंकि Na पे क्या चार्ज है और HCO3 को क्या कहते हैं? क्या इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं? यस क्या इस पे 1 माइनस, इस पे 1 प्लस? देख लो अपनी बुक में टेबल बनी हुई है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बताओ क्या लिखें? NaCO3 हो गया। यस सर हो गया। इसको बताओ, सर क्या? सर दिखने का। एल्यूमिनियम सल्फेट। सर सल्फेट है। जो सल्फेट, सर Al4SO। जो SO4 है, सर, उसका चार्ज उस सर, पे लगाओ, Al का उस पे लगाओ। A2SO4। A2SO4 A2SO4 all twice बोल। both है सर। यस, क्योंकि इन्होंने एल्यूमिनियम का चार्ज तो लगाया ही नहीं। आधा, आधा 2 माइनस और 3 प्लस। क्या आपने दिव्या इसका उसमें लगाया? आधा लगा के भूल गई, तो क्या हुआ फार्मूला? सर प्राइस होगा बहुत। और SO4 का, तो फिर अगले का बताओ, देख लीजिए आप।
लो इन्होंने ऊपर वाला ही बता दिया। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ ऑक्साइड। अब बताइए तो फिर नाइट्राइड तो ऊपर ही। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। और भी कोई अपना विचार प्रस्तुत सर करे? किसका? सर Al ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड। A3 और ऑक्साइड O2। ये अच्छा बताया माइक। सर Al2O3। ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि Al पे O की लगाई और O पे एक Al की लगाई। क्या बात? बड़ी बात नहीं। ये देखो एक्सचेंज कैसे माइंड में कर लेते हैं। ये कैसे कर लेते होंगे, हम लोग तो नहीं कर पाते। Al2O3 किया, इस पर इसका लगा दिया, O पे 2 होता है और Al पे 3। अगला बताओ। सर Al3 माइनस और माइनस माइनस होता, हमें क्या लेना देना माइनस प्लस से। आप हमें फार्मूला बताइए। Al3 और Al3 Na3। नाइट्राइट। नाइट्राइट के बारे में आप जानते हैं? नाइट्राइड नहीं दिया। NO2 माइनस को कहते हैं नाइट्राइट और NO3 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। फिर N3 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। ये ठीक बता रहे हैं, नाइट्राइड। आइड तो तब लगता है, ये इनको कैसे इतनी नॉलेज है कि आइड तब लगता है जब N सिंगल होता है। और ऑक्सीजन कम हो तो आइड, जैसे इसमें कम है तो आइड लगा, और ज्यादा हो तो इसके बेसिस पे बताओ इसका नाम। नाइट्राइड। भाई सर Al3NO2। Al 3NO2। ये बहुत अच्छा बताया। Al लिखा और NO2 लिखा। अब NO2 की 1 चार्ज है और इसकी 3, तो देखो NO2 पे 3 लगाया। ये मनी मन में कर लेते हैं। सर AlNO2 होल प्राइस। देखो सही बताया कि नहीं बताया? AlNO2 होल प्राइस, क्योंकि NO2 पे इसकी लगा दी ना। तो अगला बताओ। साइड तो है, देखो कहाँ देखो। Al3। A बहुत अच्छा बताया। और भी दिव्या कुछ? AlNO3। ये तो दिव्या ने कमाल कर दिया, क्योंकि NO3 का इसमें लगा दिया और Al का उसमें लगा दिया। सर AlNO3 होल प्राइस। कंजूसी कर रहे हो तो होल प्राइस क्यों नहीं बोला? सर होल प्राइस। अगला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर Al4 Al4 और PO3। PO3 तो 3 Al पे 4 ना। यस सर Al4 PO। हमें इतना तो पता नहीं है। PO4 पे तो 3 माइनस होता है, ये 3 हाँ प्लस। Al4। अच्छा फिर Al3। लो माही ने सब बता दिया। बोलो दोनों में 3 है तो उन्होंने कहा 1 लगाओ। पेमेंट की तो है। ये तो कौन इतना सोचे? AlCO4। नहीं तो लोग तो इस पे भी 3 लगा देता हूँ। लेकिन माही ने किया ये कमाल। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सर AlOH3 अच्छा होता है। इसमें तो कोई संशय नहीं था कि बहुत अच्छा था। ठीक है ना। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बताओ पहले वाले को बताओ। सर NaOH NaOH सही। अगला बताओ। NaOH बता नहीं दीजिए। और किसी की कोई राय है? सर ZnOH twice ट्वाइस। चलो अच्छे बात। और
ये सिल्वर, सर ए सर AgOH सर एक ही AgOH नेक्स्ट। वहाँ से देखो जिसको एक बार ट्रिक पता चल गई ना, वो फार्मूला देख Yes, के sir. COOH Sir, और C- प्लस है और प्राइस सर COOH सर FeOH होल थ्राइस, FeOH OH होल थ्राइस, होल प्राइस। AlOH और थ्राइस अमोनियम, सर AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम नहीं है, अमोनियम है। NHO34 सर AlN अमोनियम जानते हो, NH4 प्लस। सर Al4 ये की क्या बात करते हो? तो क्या हुआ? NH4, ये बताओ सर पढ़ो सर पहले। AlOH thrice AlOH thrice OH thrice ये सही है। ये सही है। तो फिर अमोनियम क्लोराइड बताओ। अमोनियम ब्रोमाइड, बोलो क्या बोल रही हो? मतलब 4, NH4 तो उसका ग्रुप है ना, चार्ज को इधर उधर करो, NH4 का 4 ही हटा दोगी, कंपोजिशन ही बदल दोगी क्या? NH4 में H4 थोड़ी ना कहीं चला जाएगा। CO3 में इससे क्या CO3 का 3 भी हटा दोगी, चार्ज हटाओ तो हटाओ। NH4 NH4Cl ये N का N ही में लगा दोगी। सर NH सर थ्राइस NH thrice और सर NH3NO ऐसा नहीं होता है, NH4 तो है, NO3 अब उसमें 3 लगाओ। NH4 तो H4 को हटा दोगे क्या? NH4 ब्रोमाइड का है। हाँ, सर NH14 NH14 जी सर तो ये थोड़ी है कि ये हाईवे है, नेशनल हाईवे NH1 NH2, NH4 तो NH4 ही रहेगा, उसके आगे जो लगाना है लगाओ। NH4 BR BR Br, तो अमोनियम ऑक्साइड का बताओ। NH2O4 NH4 ओल ट्वाइस ओल। इतनी बात समझ आई? ठीक है, नोट कर लो, इसी का टेस्ट सर है। वो तो प्लीज और जो ज्यादा नंबर पा जाएगा उसको कहना, आप लोगों ने देखेंगे कौन ज्यादा टैलेंट है। देख लो पूरा तो अरे सर ये लिख दो सर बोलो। हाँ ये देखने देंगे, ये रहेगा। हाँ ये देखो अरे सर फिर तो सर टॉप करेंगे टॉप करो, कर लो। तो हम तो कह रहे हैं ना टॉप करो, आप अभी पहले नहीं पाया आपने। हाँ ये खोल सकते हैं, सर क्या बोल सकते हैं? चार्जेस। सर ये बोल सकते हैं? हाँ क्या प्रॉब्लम? ये देख लेते हैं थोड़ा। इसको नोट करो। सर आप फोटो से लिख दोगे सर दोनों चीजें लिखनी है, नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा आपने किसका लिखा है। ये भी लिखना, ये भी लिखना। सर दोनों ही। सर अल्युमिनियम नाइट्रेट फिर ALN ऐसे। हाँ ये भी लिखना, ये भी लिखना। नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना आपने किसका। सर एक भी आप छोड़ेंगे नहीं सर। नहीं, हम तो यही मिटाएंगे, लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तो दोनों लिखना। सर नाइट्राइट में 1 होता है ना। नाइट देखो, नाइट्राइट है ना, ये लिख दिया, ये भी हम मिटाएंगे नहीं आपके हेल्प के लिए। नाइट्राइट NO2 माइनस। ये रखो ना सर ये रखो हाँ हाँ। सर पावर ये जैसे सर ये होगा अगर एल्युमिनियम कार्बोनेट तो सर AN में 2 लगेगा ना। हाँ। Yes, please। तो और सर इसमें 3 लगेगा और इसमें 3 आ जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। उसके अगर सर, इसमें- हाँ ये 3 जो ऊपर का चार्ज है वही लगता है। और सर CO3 होगा ना। CO3
तो पूरा रहेगा, उससे और कम सर ज़्यादा इसमें नहीं प्राइस हो जाएगा ये हाँ बैंक वो इसलिए क्योंकि पेमेंट करने के लिए इस सेशन आपका कितना दिया? हाँ वो तो बोला मैंने। फिर वो देकर आप रिसीव कीजिए। क्या? चलो भी हटा दें। यस सर। सर ये लिखना है। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिखा नहीं है तो लिख लो। ये सर 11th में तो कार्बन का निगली संख्या में कोई चीज मिल जाए सर ये मोल है ना, वन मोल लिखना हैं? है। कितनी है? मतलब इतनी संख्या में कोई चीज मिल जाए। कितनी संख्या में? 6.0 एनी मैटर, कोई भी मैटर हो ना आपके पास, कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या होता है? इकाइयां। एंटिटीज का मतलब क्या होता है? इकाइयाँ। यानी इतने जो चीज सेपरेट सेपरेट हो, चाहे वो सेपरेट सेपरेट एटम्स हो या सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर CO2 है तो क्या मॉलिक्यूल नहीं होगा? बोलो। और कभी कभी आयंस भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन, इतने आयंस हो तो 1 मोल क्लोराइड आयन भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकते हैं। सो अगर इतने चीज मिल जाए या कुछ भी मिल जाए आपको, अगर किसी बारात में इतनी कचौड़ियाँ तली जा रही हैं तो कह दो कि 1 मोल कचौड़ियाँ। सो इट इज सो फ्लेक्सिबल। 1 मोल का मतलब क्या है कि इतनी संख्या अगर कहीं दिख जाए तो उसे क्या कहोगे? मोल 1 मोल। सो इफ this any amount of substance contains this much entities, then it is called 1 mole and its mass is called, और इसके मास को क्या कहेंगे? मोल मास। ये सही है। मोलर मास। मोलर मास। इसके मास को क्या कहेंगे? मोलर मास को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? HE। ये ठीक बताने, ग्राम। सो मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड, जैसे यू में किसे करते हैं? एटॉमिक मास। इन ग्राम। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि यू में एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को, जी में। और बहुत अच्छी बात कही, और फॉर्मूला यूनिट मास को। तो इन तीनों चीजों को किस में एक्सप्रेस करते हैं बताओ? यू फिर में। मोलर मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में। बताओ। G में। ठीक है, ग्राम में। और सही बात है। अच्छा, फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जैसे एक बर्तन है, उसमें देखो बहुत अच्छी बात कही है कि एक बर्तन में बहुत सारे H2 गैस के पार्टिकल्स हैं, सब HH हैं, ये चिपके हुए हैं आपस में, तभी तो H2 बनाएंगे। तो कितने होंगे बताओ? पहली बात ये 1 मोल है। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ना, ये और कुछ समझ रहे हो? सर क्या? मोलर मास का क्या मतलब है कि 1 मोल का मास। अब चेक कर लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल कोई मोलर मास समझती हो? बहुत ज़्यादा। और ये जैसे मैं H2 लिखा, अगर इसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएं 1 मोल अगर कहना चाहते हो, तो क्या इतनी होनी चाहिए संख्या? तो इतनी तो होनी चाहिए। अब देखो मास ऑफ दिस, तो क्या इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 और इनटू इस नंबर को क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा? मोल। अवागाड्रो नंबर
अवागाड्रो ने ये बात बनाई कि इतनी नंबरों को उसे वन वोल्ट रहना इनटू अवागाड्रो नंबर। यस सर। क्या अवागाड्रो नंबर को एन नॉट कहते हैं? उन्होंने बोला इसे एन नॉट कहा जाए। सर एन ए होगा ना? नहीं, एन फिर सोडियम मान लिया जाता है तो एन नॉट। हाँ तो इसका ऑक्साइड मान लेंगे फिर, है ना, एन नॉट। तो इंग्लिश एन नॉट, नॉट का मतलब जीरो। हाँ, ओ है या जीरो मानो। सर एन ए सीधे लिखेंगे ना? नहीं, अब जरा देखो, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। अवागाड्रो नंबर को एन नॉट लिखा गया है। अब जरा देखो इसका मतलब क्या है। एक का मास अगर हमें पता है, एक का मास कितना होता है बताओ? सेकंड पॉइंट ये ठीक बता रहे हैं। इन्होंने कैसे बताया 2u? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1u इसका 1u इसका 2। तो बताओ एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास क्या है? 2 अगर H2O में एक मॉलिक्यूल का मास 2u। ठीक बता रहे हैं। H2 में तो 2u है और H2O में 18u है। Yes, sir. तो वो जो भी मॉलिक्यूल है, तो बताओ यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास इतना। यस सर। जैसे एक मिठाई का वजन 10 ग्राम, तो फिर एक मोल मिठाई का वजन, तो क्या एक मोल से मल्टीप्लाई नहीं कर दो? यस सर। हमें तो मोलर मास चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है बताओ? 2u। तो लिखो 2u। और इसमें कितनी संख्या होती है? 6.022 23। ये संख्या बहुत बड़ी है। अगर कोई इस चीज को देखे ना, तो 6 के आगे पहले तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यही 3 ये डेसिमल हट ही जाएगा। और 20 से और मल्टीप्लाई करो, कितने जीरो लग गए? तो ये चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या है। इतने सारे पार्टिकल्स हों तब इतना हो पाएगा कि कुछ ग्राम में आ पाए, तब दिखेगा। अच्छा, इतना हो गया। तो ये मास ऑफ 1 मोल इतना है। क्या किसी को ये बात पता है कि 1u कितना होता है? 1.66056 1.66056 into 10 to the power -27 kg। बहुत छोटी सी चीज होती है। माइनस का मतलब है कि 27 नीचे चला जाएगा, यानी डेसिमल के आगे 27 जीरो लगाओ तब तो कोई नंबर लिखो। इतना छोटा है। 0.001 ग्राम तो ऐसे ही कम होता है। ये तो पॉइंट के आगे 27 जीरो की रेल बनी हुई है। कितनी छोटी चीज होगी। अच्छा, अगर मैं किसी केजी को ग्राम में बदलूं तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई करूं? यस सर। तो क्या मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 1u की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी? यस सर। देखो, यस सर। 1 केजी को अगर आपको ग्राम में बदलना, क्या 1000 से नहीं मल्टीप्लाई Yes, करते? sir. तो इस चीज को मैं क्या करूं? सर 10,000 रेज़ टू माइनस। अगर मैं 10 to the power -27 है और 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ग्राम बन गया? क्या 1.66056 और इंटू 10 to the power -27 प्लस 3 लिख दूं क्या? देख लो, ये 10 to the power 3 है, तो Yes, 3 sir. पावर इसमें जुड़ जाएगी। Yes, sir. तो ये कितना हो गया? -24 माइनस 056 into 10 to the power -24 ग्राम। अब ये 2u है। अच्छा, ये बताओ 4 किलो आलू का मतलब है क्या 4 टाइम्स 1 किलो आलू? यस सर। बोलो, ये बात है कि नहीं? 4 टाइम्स। तो 2u का मतलब क्या है? क्या 2 टाइम्स 1u यस सर। है ना? 2 टाइम्स वो यूनिट उसमें शामिल है। तो क्या मैं इसे 2 into 1u लिख दूं? कोई गलत बात तो नहीं है। और इस चीज को, जिसे अभी तक मैंने केजी में लिखा था, क्योंकि ये तो नंबर है और ये यू में है, लेकिन ये 1u लिख दिया। अभी ये लिखो 2 into 10 to the power 27। ये मुझे बताओ कि 1u में कितने ग्राम होते हैं? ये बात कोई मुझे बता दे। 1.6605 ग्राम होते हैं? बोलो, 1u में इतने ग्राम होते हैं? 1u में इतने केजी पहले से मालूम है? बोलो। तो अब हमने उसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम नहीं आ गया, तो 1u को मैं किस में बदलूं? ग्राम में 056 into 10 to the power -24 ग्राम। अच्छा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 to the power 23। ये चीज हो गई। ठीक है। शुरू में मैंने क्या किया? क्या 2u into na लिखा एंड नॉट, फिर 2 into 1u into n नॉट लिखा। समझ नहीं आया। फिर से देखो, यानी
यही तो अवोगाड्रो नंबर है जिससे मैंने n नॉट लिखा। Yes sir. और फिर 2 को 2 into 1u और n नॉट लिखा Yes, sir. और 1u की वैल्यू डाल दी और n नॉट की वैल्यू डाली, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, ये बताओ 2 को अलग रखा है, 1.66056 में जरा इसका मल्टीप्लाई तो करो और देखो क्या आता है, जरा इससे करो और पावर को पावर में मल्टीप्लाई करो तो 10 to the power minus 24 और plus 23. So now just multiply these numbers. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक बार जरा मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या आता है। भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, बोलो 20. 20 आ रहा है तो कैलकुलेटर दूसरे को दे दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। सर ये टेस्ट में कैसे सिर्फ करेंगे? इसको इसमें करो, करना नहीं है, अभी दिखाने के लिए करना है वास्तव में क्या है। ये करना है. इसको इसमें करो बस, 2 से नहीं करो। 66056 को ना इसको इसमें करो बस, इससे ज्यादा नहीं करो। देना. ठीक है, समझ में आई बात? ये करिए, आप भी करिए, so that it is memorized। इतने सारे भाई आपकी मेमोरी में होना चाहिए कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। सर वो पॉइंट लगाना है, सर पॉइंट लगाना है। आप हाँ पॉइंट लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ हाथ से क्या करना है? हाँ? Sir, 9.999 है. ये सही बताने, बोलो 9.999893232. बस ये आया, 9.9998992 बोलो यही आया। यस सर यही आया। अच्छा, अब ये बताओ क्या इस 9.99 को मैं 10 मान लूं? Yes, sir. बोलो Yes, sir. भाई, इसको 9.999 को 10 नहीं माना जा सकता, Sir. और ये 10 to the power -1 हुआ। Yes, sir. और क्या ये चीज यहाँ ग्राम लिखी है, तो क्या ये ग्राम हो गया? तो अब ये क्या 2 into ये 10 to the power 1 है और ये 10 to the power -1, तो क्या 2 into 10 to the power 0 ग्राम हो गया? सर क्या समझ नहीं आया। भाई ये -1 पावर है और ये 10 है, तो 10 के नीचे 10 लिख दो, क्या 1 नहीं आ जाएगा? सर 2 to 10 का पावर भाई ये देख लो आप, ये 10 है और ये 10 to the power -1 है, क्या ये इसके नीचे नहीं चला जाएगा माइनस होता? तो ये क्या चीज हो जाएगा, क्या 10/10 नहीं हो जाएगा? तो क्या भाई 10 to the power 1 नहीं है, 9.99 को 10 लिख दिया और इसको इसके नीचे लिख दिया 10 to the power -1, तो बोलो हो गया। तो जो चीज U में थी, क्या जब मैंने उसे मोलर मास में निकाला तो क्या वही चीज ग्राम में हो गई? भाई आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि 1U और इंटू n नॉट ही 1 ग्राम है? देख लो, 2 तो अलग रखा है, तो यही क्या है? मिलके 1U और n नॉट को मैं मल्टीप्लाई किया, 2 का तो भाई हमने काम ही नहीं लिया, तो क्या 2 ग्राम इज 2 into 1 ग्राम? Yes, sir. 4 किलो आलू, 4 times 1 किलो आलू। भाई ये बताओ 1U into n नॉट की वैल्यू बताओ। 1 ग्राम. सर क्या 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 1 ग्राम. 1U into n नॉट से क्या है? 2G। देख लो 1 ग्राम आया है, 2 तो अलग ही पड़ा था। ओ यस बोलो Sir, 1 ग्राम स्क्वायर होगा ना? हैं? Sir, 1 ग्राम स्क्वायर. ग्राम स्क्वायर नहीं, 10/10 तो 1 ही होता है ना। Sir, और तो काट दें अगले स्टेप में, 2 into 1 ग्राम नहीं आ गया? तो कोई भी चीज अगर मोलर मास के लेवल पे ली जाएगी तो क्या वो चीज ग्राम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी? यस Yes, सर। sir. O2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ 16U. 16U, और O2 का मोलर मास बताओ। ये ठीक बता रही 32 ग्राम। कैसे 32 ग्राम बताया? क्योंकि एक O एटम का 16U तो 2 O एटम का 32U, यस सर। तभी तो ये बता सके कि 32 ग्राम। N2 का मॉलिक्यूलर मास सर बहुत अच्छा 24। बताएं। उनकी सुनो 28 बता रही हैं, आप कहाँ पीछे? बोलो N2 का 14 होता ही है, उन्होंने N2 का बता दिया 28U। बोलो 28U, तो N2 का मोलर मास बताओ। G हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो जो U है, जब उसको नंबर ऑफ मोल्स यानी N नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो 1G नहीं बनेगा? देखो यहाँ बना के दिखाया है, बोलो
आया कि नहीं आया? देखो Yes, sir, यहाँ आया। कभी तो रहे, फिर यहाँ के 2 को तो मैंने अलग कर दिया ना। तो कभी भी कोई भी चीज अगर आपने मोलर में ले ली तो क्या वो ग्राम में नहीं बदल जाएगी? अब क्या मेन नंबर बदलेगा कभी? नहीं बदलेगा। तो H2O का मोलर मास बताओ और वो H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ। सही है। ये कैसे 18 है? 18 U समझते हो? यस सर। अब U के बाद N0 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास चाहिए। सर किसका आपने पूछा था? H2O ओ समझ में आई बात? इतना ही रखते इसे आप कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर रखो, एक हम दे देंगे। वीडियो वाला दबा दो, बैठ कर मेरा सवाल है। आप सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, एक और